हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रॉब्लम ऑन फ्रिक्शन। प्रॉब्लम में दिया है फॉर द फॉलोइंग केसेस फाइंड फोर्स P नीडेड टू जस्ट इम्पेंड द मोशन ऑफ द ब्लॉक। इसका मतलब हुआ है कि ये जितने भी केसेस यहाँ पे दिए हैं, केस ए बी सी एंड डी, ये केसेस में जो फोर्स एक्ट हो रहे ब्लॉक्स पर, वो फोर्स P हमें फाइंड आउट करना है जिसके वजह से ब्लॉक जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मोशन होगा। और प्रॉब्लम में दिया है टेक वेट ऑफ द ब्लॉक टू बी 100 न्यूटन। मीन्स यहाँ पे जितने भी केसेस दिए हैं, ईच केस में हमें ईच ब्लॉक का वेट 100 न्यूटन कंसीडर करना है। एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एट द कॉन्टैक्ट सरफेस टू बी 0.4। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है यहाँ पे, मीन्स कॉन्टैक्ट सरफेस पे ईच ब्लॉक का जो कॉन्टैक्ट बन रहा है विद द सरफेस, वो कॉन्टैक्ट सरफेस पे हमें कंसीडर करना है 0.4। तो ये जो कंडीशन हमें दी है, ये कंडीशन यूज करके हमें यहाँ पे फोर्स P फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम केस ए को समझ लेते हैं। केस ए में देखो आप, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और ये ब्लॉक का बॉटम सरफेस और ये जो नीचे का सरफेस है, कोई बॉडी सरफेस या फिर ग्राउंड, इसका टॉप सरफेस, ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स P। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा यहाँ पे, ये ब्लॉक का जो मोशन रहेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसके अपोजिट एक्ट होगा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बना दिया है, वो फ्री बॉडी डायग्राम में हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली फोर्सेस कैसे एक्ट हो रहे ऑन द ब्लॉक। तो आप देख सकते हो, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक पे ब्लॉक का सेल्फ वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है और नॉर्मल रिएक्शन ये ब्लॉक पे एक्ट हो रहा है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स P एक्ट हो रहा है जिसका नेचर पुल है हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स राइट, और ब्लॉक का मोशन भी रहेगा कहाँ पे, टुवर्ड्स राइट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स P। और ये मोशन के अपोजिट हमेशा क्या होता है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है, दैट इज एफ मैक्स और मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे हमने लिया है म्यू एस इंटू आर एन, है ना। तो ये म्यू एस का वैल्यू कितना है 0.4 को दिया है हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, हमने यहाँ पे ले लिया है इंटू आर एन। तो हमें एफ मैक्स मिला है 0.4 आर एन। तो अभी हमें इस ब्लॉक पर इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करनी है, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। तो हम अप्लाई करेंगे, देखो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एंड कंपोनेंट्स है सबका एडिशन करेंगे और उसको इक्वेट करेंगे विद 0। तो यहाँ पे लिया हमने समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। देन यहाँ पे देखो ये फोर्स P एक्ट हो रहा है टूवर्ड्स राइट, जिसका साइन रहेगा प्लस, ये हॉरिजॉन्टल एक्ट हो रहा है। और यहाँ पे एफ मैक्स ये हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स लेफ्ट एक्ट हो रहा है, जिसका साइन रहेगा माइनस, दो ही हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है। तो ये P माइनस एफ मैक्स इक्वल टू 0 हो गया। देन एफ मैक्स हमें पता है म्यू एस इंटू आर एन, और दैट इज इक्वल टू 0.4 आर एन। तो हमने इसको इक्वेशन को इस तरह से लिखा है और उसको इक्वेट किया है 0 से। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी हमें यहाँ पे समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 अप्लाई करना है और जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट्स है या फोर्सेस है उनका एडिशन करना है। तो यहाँ पे दो वर्टिकल फोर्सेस है, देखो, एक 100 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड और आर एन वर्टिकली अपवर्ड। सो 100 का साइन रहेगा माइनस, आर एन का साइन रहेगा प्लस, सो आर एन माइनस 100 इक्वल टू 0। सो आर एन इक्वल टू कितना मिला हमें 100 न्यूटन। सो आर एन का वैल्यू हमें कहाँ पे पुट करना है, अभी आर एन का वैल्यू पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें P मिल जाएगा। सो इक्वेशन नंबर 1 मैंने एज इट इज लिख लिया है यहाँ पे। उसमें आर एन का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 100 न्यूटन, 100 न्यूटन पुट कर दिया है। तो हमें यहाँ पे P का वैल्यू कितना मिला है 40 न्यूटन। सो इस तरह से केस ए में हमने P का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया है, दैट इज 40 न्यूटन।
सिमिलरली हम केस बी में जो ब्लॉक दिया है वो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है देखो। और यहाँ पे हमने देखा था, देखो ये जो फिगर दिया है यहाँ पे मीन्स केस बी में, यहाँ पे एक फोर्स पी एक्ट हो रहा है जिसका नेचर पुल है और वो इंक्लाइंड है 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमने इस तरह से ड्रॉ किया है। ये जो फोर्स पी एक्ट हो रहा है इंक्लाइन 30 डिग्री विद द ग्राउंड और हॉरिजॉन्टल, तो ये कि यहाँ पे इंक्लाइन फोर्स है पी, ये 100 न्यूटन सेल्फ वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। आर्यन ये वर्टिकल फोर्स है, अपवर्ड एक्ट हो रहा है। देन एफ मैक्स हॉरिजॉन्टल है, टुवर्ड्स लेफ्ट एक्ट हो रहा है। और हमें फोर्स पी को यहाँ पे रिजॉल्व करना है, तो हमने रिजॉल्व कर दिया है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा पी कॉस 30 और वर्टिकल बनेगा पी साइन 30, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल और 30 डिग्री है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ में इसका एंगल बनेगा 30 डिग्री। तो एफ मैक्स एक्ट हो रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ब्लॉक, क्योंकि अगर पी पुल है तो ब्लॉक का मोशन होगा टूवर्ड्स राइट। तो ये हो गया मोशन ऑफ द ब्लॉक, और इसके अपोजिट क्या एक्ट होगा, फ्रिक्शन फोर्स एफ मैक्स, और ये है इक्वल टू 0.4 आर। तो अभी हम इस पे बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो हम अभी ये ब्लॉक पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करते हैं। समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कितने हैं देखो, ये पी कॉस 30 टूवर्ड्स राइट, और यहाँ पे जो फोर्स एफ मैक्स है ये टूवर्ड्स लेफ्ट एक्ट हो रहा है। यहाँ पे दो ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड फोर्सेस है देखो यहाँ पे। तो मैंने एज इट इज ले लिया, यहाँ पे पी कॉस 30 प्लस है और माइनस एफ मैक्स है, ये टूवर्ड्स लेफ्ट एक्ट हो रहा है, इक्वल टू 0। सो एफ मैक्स मुझे मालूम है, म्यू एस इंटू आर एन मैंने पुट कर दिया, और कॉस 30 का वैल्यू कितना आता है 0.866 इंटू पी माइनस 0.4 आर एन, ये हो गया हमारा इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अभी हम यहाँ पे पुट करेंगे समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे और वर्टिकल फोर्सेस एंड कंपोनेंट्स के लिए, और जितने भी वर्टिकल फोर्सेस एंड कंपोनेंट है सबका एडिशन करेंगे और उसको इक्वेट करेंगे विद 0। तो यहाँ पे देखो एक वर्टिकल कंपोनेंट है, यहाँ पे वर्टिकल फोर्स है, यहाँ पर भी एक वर्टिकल फोर्स है, ये डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है 100 न्यूटन, और आर्यन एंड पी साइन 30 अपवर्ड एक्ट हो रहे हैं, तो दोनों भी प्लस रहेंगे और यहाँ पे 100 न्यूटन माइनस रहेगा। तो यहाँ पे देखो आर्यन क्या है, प्लस है, देन पी साइन 30 ये भी प्लस है, माइनस 100 जो वेट है सेल्फ वेट ब्लॉक का वो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, माइनस 100 इक्वल टू 0। तो हमने क्या कर दिया, साइन 30 को कन्वर्ट कर दिया इन नंबर में, तो वो बन गया 0.5, साइन 30 का वैल्यू होता है 0.5 इंटू पी प्लस आर एन एज इट इज इक्वल टू 100 को राइट साइड में ट्रांसफर कर दे, इक्वल टू के हो गया 100। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन 1 एंड 2 में हमें क्या कैंसिल करना है, तो कैंसिल करना है हमें आर एन। सो आर एन कैंसिल करना है, तो इक्वेशन नंबर 2 में आर एन जो है सो दैट इज सिंपली आर एन है, और यहाँ पे आर एन का वैल्यू दिया है 0.4 आर्यन। तो अगर दोनों भी सेम रहेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में जो आर्यन दिया है उसको हमें 0.4 से मीन्स ये टोटल इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को 0.4 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो इक्वेशन नंबर 1 में जो आर्यन का वैल्यू है 0.4 वो यहाँ पर भी 0.4 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को 0.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो इक्वेशन इस तरह से बन जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 में देखो अभी यहाँ पे आर्यन 0.4 है और यहाँ पर भी आर्यन 0.4 है। तो अगर हम दोनों का एडिशन कर दे 1 एंड 2 का, सॉरी 1 एंड 3 का अगर हम एडिशन करते हैं, तो यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 में ये दोनों भी टर्म कॉमन है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये क्योंकि इसका साइन माइनस है इसका साइन प्लस है, ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों का एडिशन करेंगे तो ये मिलेगा हमें 1.066 पी इक्वल टू 40। और हम इसे सॉल्व करेंगे तो P का वैल्यू हमें मिल जाएगा, P इक्वल टू 37.52 न्यूटन। तो केस जो हमने अभी सॉल्व किया है केस बी में हमें P का मैग्नीट्यूड मिला है 37.52 न्यूटन।
अब हम केस सी को सॉल्व करते हैं। केस सी में देखो यहाँ पे जो फोर्स पी एक्ट हो रहा है उसका नेचर पुश है, जिसकी वजह से ब्लॉक का मूवमेंट होगा टूवर्ड्स लेफ्ट। ये देखो मैंने यहाँ पे दिखा है मोशन ऑफ द ब्लॉक, और मोशन के अगेंस्ट में एक्ट होगा फ्रिक्शनल फोर्स एट द सरफेस कॉन्टेक्ट। वेट एक्ट होगा वर्टिकल डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होगा वर्टिकल अपवर्ड, और ये जो इंक्लाइन फोर्स पी है उसका एंगल विद द ग्राउंड है 30 डिग्री। तो हमने क्या कर दिया, इसको रिजॉल्व कर दिया है ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स में। तो यहाँ पे अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो बचा एंगल कौन सा रहेगा 60 डिग्री। सो 90 माइनस 60 में से 30 हो जाएगा। या तो फिर यहाँ पे देखो अल्टरनेट एंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, तो अल्टरनेट एंगल्स ऑलवेज सेम होते हैं, तो यहाँ पे हमने 30 डिग्री ले लिया है। तो इसके दो कंपोनेंट्स बने, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका पी कॉस 30 और वर्टिकल कंपोनेंट है पी साइन 30, और एफ मैक्स इक्वल टू क्या है 0.4 आर एन। तो हम इसको इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करेंगे, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। सो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 पहले लेते हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितने हैं एंड कंपोनेंट्स कितने वो चेक करते हैं। देखो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो ये एक्ट हो रहा है टूवर्ड्स राइट, ये एक्ट हो रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट। तो ये हो जाएगा प्लस एफ मैक्स माइनस पी कॉस 30, प्लस एफ मैक्स माइनस पी कॉस 30 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे इक्वेशन 0.4 आर एन माइनस 0.866 पी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये। देन अप्लाई करेंगे समेशन एफ आई इक्वल टू 0। वर्टिकल कंपोनेंट चेक करते कितने हैं, देखो यहाँ पे ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये वाला भी, ये वर्टिकल फोर्स है, ये वाला भी वर्टिकल फोर्स है यहाँ पे, और ये वर्टिकल कंपोनेंट है। ये वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, वेट डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, आर्यन अपवर्ड है, तो ये हो जाएगा आर्यन। देन माइनस पी साइन 30 माइनस 100, तो यहाँ पे देखो आर्यन माइनस पी साइन 30 माइनस 100 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, साइन 30 मीन 0.5 होता है, तो ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में चेक करते हैं और इक्वेशन नंबर 1 में चेक करते हैं कि क्या कैंसिल कर सकते हैं। तो आर्यन कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आर्यन कितना है 0.4। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से 0.4 आर्यन माइनस 0.2 पी इक्वल टू 40। इक्वेशन नंबर 3 हो गया यहाँ पे। और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 का हम अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 3 को अगर माइनस करते हैं, यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर मैंने 1 एज इट इज लिख लिया, इक्वेशन नंबर 3 एज इट इज लिख लिया, इक्वेशन नंबर 3 का साइन माइनस ले लिया है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में जितने भी टर्म्स होंगे सबके साइन चेंज हो जाएंगे। इसका माइनस था पहले तो प्लस हो गया, इसका प्लस था तो माइनस हो गया, इसका भी प्लस था पहले तो ये माइनस हो गया, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, आर्यन आर्यन यहाँ पे। और ये माइनस 0.866 से अगर प्लस 0.2 हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे मिलता है माइनस 0.666 पी इक्वल टू माइनस 40। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे पी इक्वल टू 60 न्यूटन। तो केस सी में हमने फाइंड आउट कर लिया है फोर्स पी इक्वल टू 60 न्यूटन। देन हम जाते हैं केस डी की तरफ। तो केस डी में क्या हो रहा है, जो ब्लॉक दिया है वो ब्लॉक कहाँ पे इंक्लाइन प्लेन पर है, और इंक्लाइन प्लेन का एंगल विथ हॉरिजॉन्टल है 30 डिग्री। अगर मान के चलो कि हम अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पे अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते या हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर देते, एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाई एक्सिस, तो यहाँ पे ये देखो फोर्स पी, फोर्स एफ और फोर्स आर एन, ये तीनों भी क्या हो जाएंगे, इंक्लाइंड हो जाएंगे। और ये जो वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है उसका वेट वही पैरेलल विद द वाई एक्सिस होगा और एक्टिंग अलोंग द वाई एक्सिस होगा। मीन्स इसको हमें रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये तीन फोर्सेस को रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी अगर हम एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल करते हैं और वाई एक्सिस को हॉरिजॉन्टल कंसीडर करते हैं। तो अगर हम दूसरे केस में देखो, अगर हम इंक्लाइन प्लेन को एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं और इसको जो परपेंडिकुलर रहेगा उसको अगर हम वाई एक्सिस कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे देखो फोर्स पी जो है वो एक्स एक्सिस को मीन्स इंक्लाइन प्लेन को पैरेलल है, उसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एफ मैक्स भी क्या रहेगा, एक्स एक्सिस को पैरेलल रहेगा, उसको भी रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये जो है आर्यन, ये वाई एक्सिस को पैरेलल रहेगा, इसको भी रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और खाली रिजॉल्व करना पड़ेगा हमें वेट को। तो वेट को हमने यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया है, देखो दो कंपोनेंट्स में। एक हो गया उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और ये हो गया पैरेलल टू द वाई एक्सिस मींस वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये इसका मिला हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये मिला वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये देखो, ये जो एंगल दिख रहा है आप लोगों को, वर्टिकल कंपोनेंट का जो एंगल है विद द वेट, सो दैट इज 30 डिग्री। तो सिमिलरली यहाँ पे जो एंगल हमें मिल रहा है ए वाला 30 डिग्री, वो यहाँ मिलेगा, और ये ऑर्थोगोनल है तो 90 माइनस 30 करेंगे तो 60 डिग्री मिलेगा यहाँ पे। तो ये कंपोनेंट बनेगा 100 cos 60 और ये कंपोनेंट बनेगा 100 sin 60। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया है। और ये बॉडी का मोशन, ये जो होगा ये डायरेक्शन ऑफ पी होगा। ये जो एफ मैक्स है, ये ब्लॉक का जो मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा, एंड दैट इज इक्वल टू 0.4 आर्यन। तो हम अभी इस ब्लॉक पे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं। तो मैंने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई की है यहाँ पे, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। तो इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो, एक, ये दो और ये तीन एफ मैक्स। तो तीनों भी देखो, पी एक्ट हो रहा है टूवर्ड्स राइट, ये प्लस हो जाएगा एफ मैक्स, और 100 साइन 100 cos 60 ये माइनस हो जाएंगे। तो P माइनस एफ मैक्स माइनस 100 cos 60 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे एफ मैक्स हमें मालूम है म्यू इंटू आर एन है, और अगर 100 cos 60 को सॉल्व करते हैं तो 50 मिलता है। सो इसको हम अगर पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, P माइनस 0.4 आर एन इक्वल टू 50, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। देन हम अप्लाई करेंगे समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। तो इसमें वर्टिकल कंपोनेंट कितने हैं देखो, और फोर्सेस कितने हैं वो भी हमें देखना है। ये हो गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट और ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसमें दो वर्टिकल कंपोनेंट है, एक एक्ट हो रहा है डाउन साइड, एक एक्ट हो रहा है अपवर्ड। तो ये रहेगा प्लस आर्यन, ये रहेगा माइनस 100 साइन 60। तो यहाँ पे हमने ले लिया देखो प्लस आर्यन माइनस 100 साइन 60 इक्वल टू 0। सो आर्यन का वैल्यू मिला 86.60 न्यूटन। ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं इसमें आर्यन का वैल्यू, तो हमें यहाँ पे पी का वैल्यू मिल जाता है, सो दैट इज 84.64 न्यूटन। सो इस तरह से हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है फोर्स P इक्वल टू 84.64 न्यूटन फॉर केस डी। तो इस तरह से प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप हमें सॉल्व करने हैं। ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे, बेसिक प्रॉब्लम्स थे फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, की जिससे हमारी आइडियाज क्लियर हो जाए और फर्दर प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।